Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग IoT एडवांस के सब्जेक्ट में कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में होगा कि IoT एडवांस के सब्जेक्ट में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ बेसिक यूनिट्स को या बेसिक टॉपिक्स को हमने कवर किया। और उन बेसिक टॉपिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स में थे। वेरिएबल्स के बारे में हमने जाना था, वेरिएबल्स के डिटेल्स को हमने समझा था और वेरिएबल से जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स को हमने समझा था कि किस तरह से वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में स्पेशली हम लोग असाइनमेंट साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं असाइनमेंट साइन में। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने अपने लाइफ में मैथमेटिक्स को पढ़ा है और मैथमेटिक्स पढ़ के ही आप इस पोजीशन में हो कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हुआ है और आगे आप बीटेक करोगे या एमटेक करोगे या फर्दर अपना कहीं भी कैरियर एज एन इंजीनियर आप अपना कैरियर आगे बढ़ाओगे। तो आपने काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस को हम लोग करते हैं, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी हम लोग करते हैं और वहाँ हम लोग बहुत सारे साइन को यूज़ करते हैं। आप सब ने एडिशन के साइन को देखा होगा, सब्ट्रैक्शन के साइन को देखा होगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन को देखा होगा। इस तरह से अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराने के लिए हम लोग अलग अलग साइन को यूज़ करते हैं और उनसे जुड़े हुए रूल्स को अप्लाई करके हम अपने कैलकुलेशंस को करके किसी नंबर के एनालिसिस में या किसी वेरिएबल के एनालिसिस में हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ भी कुछ साइंस को हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे साइन जो हैं जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ किया करते हैं और उसके जो ऑपरेशंस उससे जुड़े हुए हैं उससे सिमिलर यहाँ है या लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ हैं। हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे असाइनमेंट साइन में। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो साइन है ना, ये जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग इसको इक्वलिटी साइन बोला करते हैं। ये साइन को हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ उसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। इसमें क्या है कि नोट दैट द इक्वलिटी साइन इन द स्टेटमेंट यूजर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सपोज दैट एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया यूजर इज, और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसको एक इनिशियल वैल्यू देंगे। ठीक है, यहाँ इसको हमने इक्वलिटी का साइन देके इनिशियल वैल्यू दिया 0। तो यहाँ क्या है, हैज अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द साइन इक्वलिटी साइन वी लर्न इन मैथ। होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये साइन जो है ना, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वलिटी साइन बोला करते हैं और आप सबने हमेशा कई बार इसको यूज किया होगा। तो ये साइन नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम लोग इसको इक्वलिटी साइन बोला करते हैं, लेकिन इसका मतलब जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। मैथमेटिक्स में इसको जनरली हम लोग इक्वलिटी साइन लेके चलते हैं और इसका मतलब होता है कि किसी नंबर को हमने 0 से इक्वेट कर दिया तो उस नंबर की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी साइन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन प्रोग्रामिंग द इक्वलिटी साइन इज नोन एज असाइनमेंट साइन। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में इस साइन को हम लोग इक्वलिटी साइन बोला करते थे और यहाँ इस साइन को हम लोग असाइनमेंट साइन कहेंगे। ओके, सबसे पहला डिफरेंस ये है। आगे हम लोग और भी देखते हैं। इट मीन्स वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट साइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा मैथमेटिक्स में, वो अलग कैसे है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस साइन को हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वलिटी साइन बोलते हैं और यहाँ इसको असाइनमेंट साइन बोलते हैं। अब ये अलग कैसे है, तो जैसे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और हमेशा की तरह वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू हमने दे दिया। यहाँ इस केस में इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दिया इस वेरिएबल को। और कौन सा वेरिएबल, तो हमने अभी डिक्लेयर किया है यूजर एज। हम लोग और कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ यूजर इज एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, असाइनमेंट साइन हमने दिया और इनिशियल वैल्यू इसको हमने 0 दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना, असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको ले जाके हम असाइन कर रहे हैं असाइनमेंट साइड के लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को। ठीक है, आसान शब्दों में समझें तो असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड की वैल्यू को ले जाके हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है उसको हम असाइन कर रहे हैं, यानी इस वैल्यू को ले जाके इसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब हो जाता है हमारा पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है, और वैल्यू कहाँ है, असाइनमेंट साइड के असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में, इसको ले जाके असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं उसको हम असाइन कर रहे हैं, इस वैल्यू को ले जाके इसको हम असाइन कर रहे हैं।
ठीक है, ये मतलब हो जाता है। ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है कि इट मीन्स दैट वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। ठीक है, यानी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल कहाँ रखते हैं, असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे तो उसको एक इनिशियल वैल्यू देंगे, तो असाइनमेंट साइन की तो जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा वेरिएबल कहाँ होगा, असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका वैल्यू कहाँ होगा, असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में। तो इफेक्टिवली यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड की वैल्यू को ले जाके असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन कर रहे हैं। ये मतलब इसका पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब और भी अंतर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ किया करते हैं उससे कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ मिलेगा और कुछ सिमिलरिटी भी यहाँ मिलेगा। अब होता क्या है कि पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर दो स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं, यहाँ सपोज दैट दो स्टेटमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं, एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू वाई और दूसरा स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ए, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में ये चीजें ऑब्वियस लगती हैं कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है, ये दोनों चीजों का अलग मतलब है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो जाते हैं जो हम मैथमेटिक्स में चीज़ों को यूज़ किया करते थे, जो ऑपरेशंस को करते थे, जिन ऑपरेटर्स को हम वहाँ यूज़ करते थे, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन ऑपरेटर्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑब्वियस लगता है कि सपोज दैट x इक्वल टू वाई हमने रखा मैथमेटिक्स में, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स में उसका मतलब y इक्वल टू एक्स भी होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो एक एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करूँगा। एक एग्जाम्पल से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाएगी और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। तो होता क्या है कि अगर हम पाइथन के आईडीएलई में जाएं, ठीक है, या किसी भी इंटरप्रेटर में जाएं और कुछ कोडिंग करें, सर्टेन कोडिंग करें, सपोज दैट इस तरह की कोडिंग करेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, हमने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल x, ठीक है, असाइनमेंट साइन देके उसको एक इनिशियल वैल्यू दे दिया 5। हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया y, असाइनमेंट साइन देके हमने उसको इनिशियल वैल्यू दे दिया 10। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट हमने अपने प्रोग्रामिंग में लिख रखा है x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट कमांड को यूज करना मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रिंट कीवर्ड हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। इस तरह से जो भी आपको प्रिंट कराना है उससे रिलेटेड हम कोड को देंगे। तो सपोज दैट एक्स की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है और स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट कराना है, तो इस तरह से डबल कोट के अंदर हमने रखा है उसको एक्स और असाइनमेंट साइन करके हमने डबल कोट के अंदर रखा है, और डबल कोट के अंदर जो खाली स्पेस है वहाँ x की जो वैल्यू असाइंड है वो आएगी यहाँ पे। इस तरह प्रिंट y हमने लेके चला है। ठीक है, प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर y लिया है हमने, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें उसे प्रिंट कराना है, इसलिए हमने डबल कोट्स को लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस में है उसमें y की असाइन वैल्यू आएगी। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लिख के स्टूडेंट्स जैसे ही हम रन कराएंगे ना, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ये होगा। मीन्स क्या आउटपुट मिलेगा, तो जैसे ही हम लोग रन करा के देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स हम लोग गौर करें तो हमने जो वैल्यू असाइन किया था वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, ठीक है, वो वैल्यूज क्या थी, तो x वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया तो उसको इनिशियल वैल्यू हमने दिया 5, y वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसको हमने इनिशियल वैल्यू दिया 10। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट था x इज इक्वल टू वाई। अब देखो हमें जो वैल्यू मिल रही है ना, वो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। हालांकि इनिशियल वैल्यू हमने 5 दे रखा था x को। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैल्यू स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम यूज करते हैं वो इनिशियल वैल्यू होती है। बाद में जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाद में जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू में चेंज हो सकता है, इसीलिए तो वेरिएबल है, इसीलिए तो x जो हमने डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू हमने 5 तो असाइन किया, इसको हमने 10 असाइन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू वाई जो स्टेटमेंट है, अब मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में जो चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और डेफिनेटली असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। यानी इस केस में x इज इक्वल टू वाई हमने लिखा है, तो यहाँ ये हमारा वेरिएबल है और ये वैल्यू है। तो इसने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने क्या किया, y की वैल्यू को ले जाके
x को असाइन कर दिया और y की डिक्लेयर्ड वैल्यू 10 है, इसलिए इसने 10 को ले जाके x को असाइन कर दिया, इसीलिए x की वैल्यू प्रिंट होके हमें 10 ही मिल रही है और y की वैल्यू भी हमें 10 ही मिल रही है। ठीक है, y को जो इनिशियल वैल्यू हमने दिया समय के साथ हमारे कोडिंग में, हमारी प्रोग्रामिंग में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उस बदलाव को दिखाता हुआ कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू तो दिया, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा, लेकिन वो इनिशियल वैल्यू है, हमारे ऑपरेशंस के दौरान, हमारे प्रोग्रामिंग के दौरान, हमारे कोडिंग के दौरान उसमें बदलाव आ सकता है, तभी तो ये वेरिएबल है एक्स जिसको हमने डिक्लेयर किया है, या ऐसे कोई भी वेरिएबल जिसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे कोडिंग में ये स्टेटमेंट जो है इसने एक्स को असाइन की हुई इनिशियल वैल्यू के साथ बदलाव ला दिया, और ये स्टेटमेंट अब क्या कहता है, तो ये स्टेटमेंट सिंपली हमें बताता है कि अब y की जो वैल्यू है ना, y की जो भी वैल्यू होगी उस समय वो y की वैल्यू को ले जाके x को असाइन कर देगा, और y की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं 10, तो 10 को ले जाके x को असाइन कर देगा, यानी x की अब नई वैल्यू 10 हो गई, इसीलिए हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उस चीज को कंफर्म करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। किस चीज को कंफर्म करने के लिए, तो मैंने जो आपको बताया कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली ये एक है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे अलग होता है, इसको जानने के लिए एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा हम लोग बदलाव करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही चीजें आपको समझाई गई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे और तब देखेंगे कि क्या अंतर पड़ता है। तो बस एक सिंपल चेंज हमें करना है, आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एक सिंपल चेंज हमें करना है। हम क्या करेंगे कि अभी जो हमने प्रोग्रामिंग को यूज किया था उसके थर्ड लाइन में जो स्टेटमेंट था ना x इज इक्वल टू वाई, उसको बदल के सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स कर देंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे, देखेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या करेंगे, तो अपने इनिशियल प्रोग्राम में आ जाते हैं, जो प्रोग्राम हमने किया था। ठीक है, जो प्रोग्राम हमने किया था, जो प्रोग्राम हमने कर रखा था, और इस प्रोग्राम में आके हम लोग एक बदलाव सिर्फ लाएंगे। कौन सा बदलाव होगा वो, तो सिर्फ थर्ड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में जो स्टेटमेंट है ना x इज इक्वल टू वाई, इसको डिलीट करके इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स, और एज इट इज प्रोग्राम को रन कराएंगे। और अब क्या होगा, तो अब स्टूडेंट्स जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे ना, सिर्फ ध्यान रखना स्टूडेंट, सिर्फ एक लाइन को हमने चेंज किया है, पहले जो x इज इक्वल टू वाई हुआ करता था, अब उसके बदले y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, और जैसे ही इस प्रोग्राम को रन कराएंगे ना स्टूडेंट्स, हमें रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सिंपली हम लोग वापस उसी प्रोग्राम में और देखते हैं कि अब फर्क कैसे पड़ा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर रखा था, तो हमने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को हमने कर रखा था, ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी रन कराया है। हमें शुरुआत में जब हमने प्रोग्राम को रन कराया तो हमें ये वैल्यू मिली थी। अब हमें करना क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है। थर्ड लाइन में हमें ये x इज इक्वल टू वाई को हटा देना है, x इज इक्वल टू वाई को, और इसके बदले हम लोग टाइप करेंगे y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब तक ये x इज इक्वल टू वाई था हमें वैल्यू मिलती थी x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट के बदल जाने से देखो यहाँ क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे ना, y इज इक्वल टू एक्स, थर्ड लाइन में y इज इक्वल टू एक्स स्टेटमेंट देने के बाद, तो हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो हमेशा क्या है स्टूडेंट्स, हमने डिक्लेयर किया, ऑलरेडी हमने उस प्रोग्राम में डिक्लेयर कर रखा था, वही सारी चीजें हैं, हमने सिर्फ थर्ड लाइन को चेंज किया है। तो इसमें है क्या कि हम x एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 5, y एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 10। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड लाइन में क्या है, तो थर्ड लाइन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरह का स्टेटमेंट जब भी हम लोग लिखते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल को रखते हैं। ठीक है, y हमारा वेरिएबल है और असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू या जो भी वैल्यू उस समय प्रिवेल कर रही है वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेटमेंट इस तरह जब भी हम लोग देंगे असाइनमेंट साइन से दो चीज़ों को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको ले जाके हम लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ x की क्या वैल्यू है, तो x की वही वैल्यू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो इनिशियली हमने डिक्लेयर किया था 5, यानी 5 जो वैल्यू है ना,
उसको ले जाके हमें y को असाइन कर देना है, जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देना है। तो डेफिनेटली x की वैल्यू में पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ, x इज इक्वल टू 5 ही है, ठीक है। और y को इनिशियल वैल्यू तो हमने भले ही 10 दिया था, लेकिन y तो एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब ही होता है उसकी वैल्यू बदल सकती है हमारे कोडिंग के हिसाब से, हमारे कोडिंग के अनुसार, हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ क्या है, अब इस स्टेटमेंट ने क्या किया, जो x की वैल्यू थी, ठीक है, हमेशा मैंने आपको पहले बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर जो लेके चलते हैं, असाइनमेंट साइन जो लेके चलते हैं, उसके राइट हैंड साइड में जो होता है वो वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को ले जाके असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको हम लोग असाइन कर देते हैं। तो यहाँ x की जो वैल्यू है यानी 5 जो है उसको ले जाके हम y को असाइन कर रहे हैं, यानी y की नई वाली वैल्यू भी अब 5 हो गई, हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने स्टेटमेंट x इज इक्वल टू वाई रखा था हमें ये वैल्यूज मिल रही थी, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। वहीं हमने जब स्टेटमेंट को बदल के y इज इक्वल टू x कर दिया तो हमें वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x दोनों ही अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं है। हालांकि मैथमेटिक्स में इन दोनों का मतलब सेम होता है। ये बेहतरीन चीज़ें प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ और कुछ और अदर अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इंटरेस्टिंग भी होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करके रखा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट को बदलने से अब हमें वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, जो वैल्यू इनिशियली हमें ये मिला करती थी x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यानी समराइज हम लोग करें तो जब हमने x इज इक्वल टू वाई का स्टेटमेंट थर्ड लाइन में रखा था अपने प्रोग्रामिंग में तो हमें ये वैल्यू मिल रही थी, और जब उसी थर्ड लाइन में हमने उसको बदल के y इज इक्वल टू x का स्टेटमेंट दे दिया तो हमें ये वैल्यूज मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ नए टॉपिक्स पे हम लोग आ जाते हैं। हमारा नया टॉपिक है बेसिक ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा असाइनमेंट साइन जो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे कुछ और बेसिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में है लाइन बाय लाइन एक बार हम लोग देख लें। बिसाइड्स असाइनिंग अ वेरिएबल एंड इनिशियल वैल्यू वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द यूजुअल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि किसी वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू असाइन करने के अलावा हम लोग उन वेरिएबल्स पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ किया करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टूडेंट्स कि हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें यूज़ किया करते हैं, जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, उससे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी यहाँ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हम लोग दोनों ही को कवर करेंगे, ठीक है। तो पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर्स को यूज़ किया करते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, पावर पे किसी चीज़ों को रखना, जैसे 10 टू द पावर समथिंग जो भी चीज़ रहे, 10 टू द पावर x रहे, 10 टू द पावर 2 रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के सिमिलर ऑपरेशंस को हम यहाँ भी यूज़ करते हैं और उसके लिए कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं एडिशन के लिए प्लस साइन, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। इन ऑपरेटर्स को हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को तो आपने ऑलरेडी देख रखा है मैथमेटिक्स में हम लोग डेफिनेटली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एक्सपोनेंट तो यूज़ किया करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2-3 चीज़ें एडिशनल आ जाती हैं, जैसे आगे हम लोग देखेंगे ये फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कि इनका मतलब क्या है, कैसे मैथमेटिक्स से सिमिलरिटी है और कैसे कुछ चीज़ें अलग भी हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कुछ लेके हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं यहाँ। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x है जिसको इनिशियल वैल्यू असाइनमेंट साइन को यूज करके, इस असाइनमेंट साइन को यूज करके हमने इनिशियल वैल्यू 5 दे दिया। एक वेरिएबल है y जिसको असाइनमेंट साइन यूज करके हमने इनिशियल वैल्यू 2 दे दिया, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, दो वेरिएबल x और y हमने डिक्लेयर किया, उसको इनिशियल वैल्यू हमने दे दी। अब कुछ ऑपरेशंस कराएंगे हम लोग ऑपरेटर्स को यूज करके, ठीक है। कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को यूज करके हम यहाँ कुछ ऑपरेशंस को कराएंगे। तो सबसे पहले सिंपली मैथमेटिक्स की तरह यहाँ एडिशन ऑपरेटर हमने दिया है, प्लस साइन दिया है, तो डेफिनेटली x
प्लस वाई की कोडिंग जब हम करेंगे पाइथन के आईडीएलए में जाके तो हमें 7 मिलेगा। दोनों की इनिशियल वैल्यू, एक्स की इनिशियल वैल्यू है 5, ठीक है, वाई की इनिशियल वैल्यू है 2 और सिंपली इसका ऐड होके एडिशन होके हमें 7 मिलेगा अगर हम वहाँ प्रिंट कमांड देंगे, ठीक है। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको यूज़ करके प्रोग्रामिंग में कोडिंग में करके देखेंगे। और जैसे ही इनका सम टोटल हम प्रिंट कराएंगे उसका अपना एक तरीका है और उसका अपना एक कोडिंग पैटर्न है, एक टेम्पलेट है, उसके हिसाब से हम चलेंगे और जब हम प्रिंट कराएंगे तो देखेंगे हमें ये मिलेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे जैसे ही जाएंगे x माइनस वाई तो डेफिनेटली x की इनिशियल वैल्यू है 5, y की इनिशियल वैल्यू है 2, तो 5 माइनस 2 हमें 3 मिलेगा, ठीक है। सिंपली उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कराएंगे तो x की इनिशियल वैल्यू है 5, y की इनिशियल वैल्यू है 2, तो x मल्टीप्लाइड बाई y हमें 10 मिलेगा, ठीक है। डिवीजन उसी तरह जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो x ओब्लिक करके यानी जो डिवीजन का हमारा साइन है, ठीक है, स्लैश करके तो x डिवाइडेड बाई y, तो हमें पता है कि x की इनिशियल वैल्यू हमने 5 दे रखा है, y की इनिशियल वैल्यू 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 हमें मिलेगा डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सारे ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में हम लोग करते आए हैं, कई बार हम लोग करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे ये फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। हमने क्या किया है, तो हमने सिंपली जो डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ किया करते थे या ओब्लिक यूज़ किया करते थे डिवीजन साइन को इंडिकेट करने के लिए, यहाँ क्या होगा, डबल स्लैश हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का इंडिकेशन हम लोग देते हैं एक्स डबल स्लैश वाई, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, तो हम लोग जब फ्लोर डिवीजन करेंगे ना तो देखेंगे हमें वैल्यू मिल रही है 2। अब ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि 2 जो है ना ये क्यों है, तो राउंड्स द आंसर टू द और नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। अब होता क्या है कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, तो फ्लोर डिवीजन डिवीजन तो करता है, लेकिन डिवीजन नॉर्मल डिवीजन होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, जैसे इसका नॉर्मल डिवीजन करते तो हमें ये रिजल्ट मिलता, तो नॉर्मल डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है ना फ्लोर डिवीजन में, बस उसमें एक चेंज हो जाता है कि नॉर्मल डिवीजन के बाद रिजल्ट आ रहा है अगर कुछ इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, उस रिजल्ट को राउंड कर देगा कितने पर, तो नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर पे राउंड कर देगा उसको। यानी अगर हमें 2.5 मिल रहा है तो इससे जस्ट स्मॉलर वाला इंटीजर डेफिनेटली 2 है, वहां तक राउंड करके पहुंचा देगा, आंसर हमें 2 मिल जाएगा। अब इफेक्टिवली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ, अगर इस तरह से x स्लैश वाई अगर हम लोग लिख रहे हैं जो नॉर्मल डिवीजन हम लोग किया करते हैं, तो नॉर्मल डिवीजन में अगर x स्लैश वाई हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि x को y से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे किया करते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। और हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी इनिशियल वैल्यूज को, इन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को जब देंगे तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2, जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह से कुछ हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब 5 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, या कहीं कहीं हम लोग अपने कन्वेंशन में क्रॉस क्रॉस भी हम लोग लिखते हैं। 2.5 हमें आंसर मिलेगा नॉर्मल डिवीजन का, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में अंतर क्या है, तो नॉर्मल डिवीजन में के हिसाब से हमें जो वैल्यू मिलती है ना, बस फ्लोर डिवीजन में उसमें एक बदलाव हो जाता है कि जो भी हमें वैल्यू मिल रही है ना वो राउंड हो जाता है, ठीक है। उसको ये फ्लोर डिवीजन राउंड कर देता है, कहाँ राउंड कर देता है, किस वैल्यू तक, तो नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर तक राउंड कर देता है। तो यहाँ हमने देख रखा कि नॉर्मल डिवीजन में अगर 2.5 मिल रहा था तो इससे जस्ट स्मॉलर वाला इंटीजर 2 होगा, इसीलिए फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट हमें 2 मिल रहा है। तो मैथमेटिक्स से ये थोड़ा सा अलग है। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पे, तो हम लोग ये जो साइन यूज किया करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में, परसेंटेज के लिए हम लोग यूज किया करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और हो जाता है। यहाँ इसको हम लोग मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस जब हम करेंगे ना, एक्स मॉडुलस वाई करेंगे तो इस ऑपरेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 1। अब ये क्यों मिल रहा है, तो ब्रैकेट में वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, क्यों मिल रहा है, तो गिव्स द रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 2। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी इस तरह का हम लोग डिवीजन करते हैं ना नॉर्मल मैथमेटिक्स में, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि डिवीजर यहां पे है, डिविडेंड यहां पे है, कोशेंट यहां पे है, और यहां से जब सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो भी वैल्यू यहां आएगी और वो वैल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्शन होगा तो ये जो बचता है वो होता है रिमाइंडर।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि फुल कंप्लीट डिवीजन हमारा हो गया, ठीक है। अदरवाइज रिमाइंडर अगर बचता है तो हम लोग समझते हैं कि डिवीजन के बाद हमें फ्रैक्शन में रिजल्ट मिलेगा। अगर डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो डेसिमल में हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही मॉडुलस हम लोग यूज करेंगे ना, मॉडुलस का मतलब है यहाँ हमें वन वैल्यू मिल रही है, यानी ये क्या दे रहा है आपको, रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। तो यानी जब भी हम लोग ये जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में लोग परसेंटेज का साइन यूज किया करते हैं, आपको हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका मतलब हो जाता है मॉडुलस। ये ऑपरेशन हम लोग करा रहे हैं, इसका मतलब है एक्स मॉडुलस वाई हम लोग करा रहे हैं। और मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस में भी डिवीजन हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। रिमाइंडर मिलता है, यानी फ्रैक्शंस में नहीं जाके हम नॉर्मल डिवीजन जब करेंगे वही सेम चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स मॉडुलस वाई कर रहे हैं, यानी डेफिनेटली एक्स की वैल्यू क्या थी, तो एक्स की वैल्यू इनिशियली हमने 5 लिया था और x को y से हम डिवाइड कर रहे हैं, y की वैल्यू 2 है। जैसे ही डिवीजन हम लोग करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे ही मॉडुलस ऑपरेशन हम लोग करेंगे, हमें इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं करना है या हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। बस जो भी रिमाइंडर मिला, इसके बाद डिवीजन नहीं पॉसिबल है बिना डेसिमल को यूज किए, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। और मॉडुलस हमें क्या शो करता है, रिमाइंडर शो करता है। तो रिमाइंडर डेफिनेटली अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे x मॉडुलस y, तो हमें 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, और यहाँ पे x मॉडुलस y करके हमें 1 वैल्यू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सपोनेंट में। तो स्टूडेंट्स सबने ऑलरेडी सबने यूज कर रखा है मैथमेटिक्स में, जो उसका मतलब है वही यहाँ भी मतलब है एक्स। और इस तरह से अगर डबल स्टार हम लोग दे रहे हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, इस ऑपरेटर को हम डबल स्टार से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। यानी ये लिखने का मतलब है एक्स एक्सपोनेंट वाई। इसका मतलब है कि एक्स टू द पावर वाई, यानी मैथमेटिक्स में जो इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं वही इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लिखेंगे एक्स एक्सपोनेंट वाई, ठीक है, डबल स्टार इंडिकेशन देके, तो ये ऑपरेशन होगा जो मैथमेटिक्स में हम लोग किया करते थे, मैथमेटिक्स के सेम ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को हम लोग दें तो एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है, y की वैल्यू है 2, इसका मतलब 5 रेज़ टू 2, यानी 5 इंटू 5 हमें 25 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम एक्सपोनेंट ऑपरेशन यहाँ पे कराएंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर को यूज करके, तो हमें 25 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कुछ ऑपरेशंस को हम लोग कराते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स होप आपको असाइनमेंट साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और ये बेसिक ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। इसी तरह बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे और IoT एडवांस के सिलेबस को हम लोग ग्रेजुअली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में। Okay students, thank you so much.